माय नेम इज़ विकास शाह। हम लोग आज अपना सेकेंड लेक्चर्स कर रहे हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फीफो मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फीफो मेथड आज फिर से। तो देखिए अब यहाँ पर बनाए हम लोग कुछ ड्राइंग्स बनाया हुआ है। अभी ड्राइंग्स उतना भी अच्छा नहीं है बट आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक मार्केट है, मान लेते हैं हम लोग का माज़ा का फैक्ट्री है। हम लोग माज़ास बनाते हैं। आप लोगों ने तो माज़ा पिया ही होगा रेगुलर, अभी गर्मी का मौसम है तो आप लोग माज़ा पीते ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे फीफो मेथड्स क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मान लेते हैं ये एक मार्केट है। मार्केट में हमेशा एक फैक्ट्रीज में एक परचेज मैनेजर होते हैं। अब परचेज मैनेजर का काम दौड़ना है भाई, वो दौड़ दौड़ के मैनेजर जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा पतला बना दिया उनको। तो परचेज मैनेजर क्या करते हैं, हमेशा बाजार में जाएंगे, बाजार से सामान खरीदेंगे। अब बाजार से सामान खरीद के वो क्या करते हैं, ये सामान स्टोर कीपर को देते हैं या स्टोर रूम में जाके भेजते हैं। तो स्टोर कीपर इसको रिकॉर्ड करते हुए अपने स्टोर रूम में रखता है। तो सपोज मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक डेट है, मान लेते हैं 1/3/2020 को परचेज मैनेजर ने 100 kgs ऑफ मैंगोज खरीदा है, ₹20 पर kg। मैनेजर अगर दौड़ते रहते हैं, बाजार से लाते रहते हैं, ये सामान फिर जाया स्टोर कीपर के पास, उन्होंने स्टोर रूम में स्टोर कर दिया। फिर मान लेते हैं मैंने फिर से, उन्होंने 2 तारीख को जाके फिर से मैनेजर ने जाके, परचेज मैनेजर ने जाके फिर 50 kgs ऑफ मैंगोज खरीद लिया ₹25 करके। फिर वो फिर गए, फिर 5 तारीख को फिर उन्होंने 60 kgs ऑफ मैंगोज खरीद लिया ₹30 करके। तो ये परचेज मैनेजर का काम होता है, वो दौड़ते रहते हैं, बाजार से सामान खरीदते रहते हैं। उनका काम है सामान लाना, स्टोर रूम में जाके स्टोर कीपर इसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पर सामान को खाली खरीदना ही तो नहीं होगा ना, सामान को अगर सिर्फ खरीदते रहेंगे, रखते रहेंगे तो क्या होगा, इसको तो कहीं पर यूज़ भी होना होता है। तो अब हम लोग यूज़ कहाँ होगा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो बहुत बड़े, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सामान बनाने का। उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है जिसका कंट्रोल उनके पास होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलते हैं कि भाई प्रोडक्शन हाउस खाली पड़ा हुआ है, सामान बनाना है, सामान लेके आओ। स्टोर रूम में रखे रखे क्या ख़राब कर दोगे उसको, यूज़ किस लिए है, स्टोर परचेज मैनेजर खाली खरीदते जा रहा है, उसको बनाएगा कौन। तो हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर क्या करते हैं, ये लेबर को बोलेंगे। अब लेबर देखिए यहाँ पर देखने में तो लग रहा होगा कटप्पा मामा जी है, लेकिन कटप्पा मामा नहीं है, ये लेबर ही है। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कटप्पा मामा है। तो लेबर समझ के देखिए, ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर इनको ऑर्डर देंगे कि जाओ जाके स्टोर रूम से सामान लेके आओ, जिसको हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रोडक्शन तो सामान बिक नहीं सकता। सेलिंग डिपार्टमेंट जाएगा जब तक बनेगा नहीं, फिनिश गुड्स बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर लेबर को बोला गया, प्रोडक्शन मैनेजर ने ऑर्डर दिया कि जाओ आप, क्या बोलते हैं, अब जाओ 170 kgs ऑफ मैंगोज लेके आओ, मैंगोज लेके आओ, जिससे कि हम प्रोडक्शन कर सके। अब प्रोडक्शन कर सके तो यहाँ पर हमारे कटप्पा मामा जी आए स्टोर कीपर के पास। स्टोर कीपर तो खा के बैठ बैठ के मोटा हो चुका है। यहाँ पे बोलते हैं कि भैया सामान दीजिए, हमको सामान चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि सामान लेकर आओ, सामान बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने भेजा स्टोर कीपर के पास। स्टोर कीपर क्या करेंगे, उनको क्या 170 की जो 170 kgs ऑफ मैंगो उठा के ऐसे ही दे देंगे क्या, नहीं। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो कुछ मैथड्स यूज़ करते होंगे। मैथड्स ये यूज़ करते हैं कि हम लोग सीखे हैं फीफो, हम लोग अभी सीख रहे हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले आया वो सामान पहले जाएगा। तो यहाँ पर मान लो प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे भेजा है सामान लेने के लिए, तो स्टोर कीपर एक मेथड्स के थ्रू हमको सामान देंगे। वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया रुकिए हम देते हैं, आप ऐसे ही सामान मत लेके जाइए, पहले आप ये सामान लेके जाइए जो सबसे पहले आया है।
सबसे पहले मान लेते हैं एक तरीका आया था 100 kgs ऑफ मैंगोज, तो मैंने 100 kgs ऑफ मैंगोज दे दिया 20 वाला। फिर हम सेकंड जो आया था 20 kg आया था, तो 20 kgs मैंने दे दिया 25 वाला, और मुझे चाहिए था कितना 170, तो मैं फिर यहाँ से 20 नहीं 50 आया था एक्चुअली में, 50 kgs आया था मैंगोज, मैंने 25 वाला दे दिया। मुझे और देना है उसको 20 kgs, तो मैं 60 वाला में से 20 kgs निकाल के दे दूंगा। ये 30 करके था, तो टोटल इनका 170 kgs का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। और यहाँ पे अमाउंट अलग अलग होगा, तो जो भी अमाउंट यहाँ पर है उसको हम लोग लेके टोटल कर देंगे। तो इस बेसिस पे फीफो मेथड यूज़ होता है, जो पहले आता है वही पहले जाएगा। यही मेथड पे हम लोग फीफो मेथड यूज़ करते हैं। और ऐसे ही करके सेम वे में रेगुलर हमेशा ही परचेज मैनेजर हमेशा सामान खरीदता रहेगा, और स्टोर कीपर उसको स्टोर करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर को जब सामान चाहिए होगा वो सामान लाते रहेगा। जैसे परचेज मैनेजर ने जब यहाँ पे इतना यूज़ हो गया, फिर परचेज मैनेजर मार्केट जाएंगे, फिर उनका काम है दौड़ने का, सामान खरीदने का, फिर वो दौड़ेंगे, दौड़ के सामान खरीदेंगे, लाएंगे। और स्टोर कीपर क्या करते हैं, बैठे बैठे रहते हैं, सामान स्टोर रूम में ला के डाल देते हैं। और फिर यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर का हमारे कटप्पा मामा को भेजेंगे, फिर ये जाएंगे, फिर सामान लेते हुए आएंगे। ठीक है, काम चलता रहता है। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि क्या होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका सम्स पोर्शन करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।